पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं निसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा। हरियाणा में आचार संहिता लगी हुई है, चुनावों का माहौल गरमाया हुआ है। निसा ने भी राजनीतिक रूप से भले ही कभी सीधा पार्टिसिपेट ना किया हो, लेकिन चुनावों में ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इनसे बातचीत करेंगे कई मुद्दों के ऊपर। शर्मा जी, जिस प्रकार से चुनावों का माहौल है और निसा वैसे तो गैर राजनीतिक संगठन है, शिक्षकों का एक अच्छा ग्रुप आपके पास है, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर स्कूलों का समावेश है उसमें, क्या राजनीतिक रूप से आप जो है इस मामले में मंथन करते हैं कि राजनीति में जो दल सक्रिय हैं इस वक्त हरियाणा में, किसके साथ इस बार चुनावों में जाने का इरादा और क्यों? देखिए, शिक्षक का काम राजनीति करना नहीं होता, लेकिन राजनीति से देश की दिशा दशा बदलती है। तो अगर राजनीतिक पार्टियां या राजनीतिक नेता संवेदनहीन हो जाएं और शिक्षकों की उपेक्षा करने लगें, बच्चों की उपेक्षा करने लगें, भेदभाव शिक्षा में करने लग जाएं, तो ऐसे में शिक्षक का एक धर्म और फर्ज बन जाता है कि वो भी राजनीति में फिर हस्तक्षेप करे और ऐसे लोगों को सज़ा दे जो भेदभाव कर रहे हैं, जो शिक्षकों की अपेक्षा कर रहे हैं, शिक्षकों का तिरस्कार कर रहे हैं, शिक्षकों की सुरक्षा जिन्होंने खतरे में डाली हुई है। ऐसे में हमारा एक धर्म बन जाता है। तो इस बार जो है शिक्षक बहुत आक्रोशित है और वो मन बना रहा है और मन बना लिया है कि ऐसे लोगों को सज़ा देंगे और राजनीतिक परिदृश्य को बदलेंगे और ऐसे व्यक्तियों को वोट देंगे जो शिक्षक की गरिमा को बहाल करेगा, जो भेदभाव रहित हरियाणा का निर्माण करेगा, जिसमें प्राइवेट स्कूल के बच्चों में और सरकारी स्कूलों के बच्चों में कोई भेदभाव ना छात्रवृत्ति का होगा। की बात आप बच्चों की कर रहे हैं, प्राइवेट और सरकारी स्कूलों की, ये मुद्दा आखिर जहन में क्यों आया और इसकी वजह क्या है? देखिए, हर साल एक तो खेल होते हैं। जब खेल होते हैं तो प्राइवेट स्कूल के बच्चों को खेलते वक्त उनसे स्पोर्ट्स फंड मांगे जाते हैं, सरकारी स्कूल के बच्चों से नहीं मांगे जाते। और अगर 5 बच्चों ने पार्टिसिपेट करना हो एक स्कूल के और 1000 की स्ट्रेंथ हो तो 1000 बच्चों से वो फंड मांगा जाता है, जबकि भाग के इन्होंने लेना होता है 5 बच्चों ने। और फंड भी कैसे लिया जाता है? जैसे 12वीं का बच्चा है, आर्ट्स वाले से 60 रुपये, कॉमर्स वाले से 72 रुपये और साइंस वाले से 90 रुपये। अरे भाई, एक ही क्लास में 3 तरह का फंड। क्या साइंस वाले बच्चे जो है वो ज़्यादा मिट्टी को खोदेंगे, ग्राउंड को दबा देंगे? तो इस तरह का भेदभाव सरकारी स्कूल के बच्चों से नहीं, प्राइवेट स्कूल के बच्चों से। क्या उनके अभिभावकों का इनको कोई डर ही नहीं है कि इनके अभिभावक भी हमें वोट में नुकसान कर सकते हैं? फिर अभी जब छात्रवृत्ति दी गई तो इतना बड़ा भेदभाव किया गया राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए। 1,11,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी गई एससी स्टूडेंट्स को जो गवर्नमेंट स्कूल्स के थे। हमने उसका स्वागत किया और आज भी हम दिल से स्वागत करते हैं। जब बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है तो हमें बहुत खुशी होती है। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने इनका क्या कसूर किया था, मैं नायब सिंह सैनी जी से और शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। और उसी कैटेगरी में जे बीसी कैटेगरी को क्यों इग्नोर किया गया, उनको क्यों नहीं दिया गया? उसके बाद जो है जनरल कैटेगरी को भी छात्रवृत्ति दी जाती है, उनके साथ भेदभाव क्यों किया गया? तो बच्चों के साथ राजनीति करना और भेदभाव करना ये संविधान के खिलाफ है। संविधान ने कहीं बच्चों के साथ भेदभाव की बात नहीं की। तो इस तरह की जब बात की गई तो बड़ा मन में दुख हुआ, आक्रोश हुआ कि ये बच्चों को भी जो है सरकारी और प्राइवेट में बांट रहे हैं। जब टैब्स बांटे गए थे सरकारी स्कूलों में, तब भी आपने इस तरह के मुद्दे उठाए? बिल्कुल, 600 करोड़ के जब टैब बांटे गए, हमने स्वागत भी किया। तो प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे, हरियाणा बोर्ड के स्कूल में बच्चे जो पढ़ते हैं, वो भी गरीब वर्ग से बच्चे आते हैं। और मैं कहता हूँ चाहे सीबीएसई का बच्चा क्यों ना, बच्चा तो बच्चा है। आप डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं तो आप कैसे कर सकते हैं कि आधे बच्चों को प्रमोट करें और आधों को नहीं? क्या हम परिवार में ऐसा कर सकते हैं कि 4 बच्चे हों, एक को प्रमोट करें और 3 को छोड़ दें? या तो ये कहें ये हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, इनके अभिभावक हमारा हिस्सा नहीं है, इनकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्या वो इनको टैक्स नहीं देते? सबसे ज़्यादा टैक्स भी वो लोग देते हैं और उन्हीं के टैक्सों से आप ये चीज़ें बांटते, फिर उनके बच्चों को क्यों छोड़ा जाता है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसको लेकर फेडरेशन और नीसा लगातार चोट कर रही है। हिमाचल के अंदर जब टैब दिए जाते हैं तो वो प्राइवेट स्कूल के बच्चों को भी दिए जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह का युग की शुरुआत क्यों नहीं की जाती? जब एक तरफ कहा जाता है हरियाणा एक और हरियाणवी एक,
और उन्हीं हरियाणवी के बच्चों से भेदभाव किया जा रहा है। ये मैं सभी को कहना चाहता हूँ, अभिभावक भी खुलकर सामने आए और ऐसे लोगों के जो है कान खींचने पड़ेंगे, उनको सबक देना पड़ेगा कि भाई इस तरह का भेदभाव हरियाणा में तो कम से कम जो हरि की भूमि है उस पर बर्दाश्त नहीं होगा किसी भी के। पिछले काफ़ी अर्से से निशा के कई मुद्दों को लेकर हरियाणा के जो शिक्षा मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उच्च अधिकारी हैं, उनसे लगातार मिलते आ रहे हैं। आपकी समस्याएं क्या हैं और क्या उनका कोई समाधान निकला आज तक? देखिए, हमारी अक्सर तो ये समस्याएं भेदभाव की रहती है। दूसरा, हम कहते हैं कि एक आप जो है नियमों का पालन खुद सरकार करे। देखिए, 134 के 10 साल से हमारे पैसे ड्यू हैं। सरकार ने नियम बनाए, सरकार ही नहीं मान रही। हम तो देखिए, ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है कि हम सरकार को कह रहे आप नियमों का पालन करें। अरे भाई, सरकार को हमसे नियम पालन करवाने थे और हम कह रहे सरकार जी आप नियमों का पालन करें, हमारा पैसा आपने देना है, आप 10 साल से क्यों नहीं दे रहे, क्यों उसको घुमा रहे हैं पीछे। उन्होंने ट्रेजरी पे ऑब्जेक्शन लगाकर जो है पैसे को नहीं दिया, इस बार उसको जो है ऑडिट पे भेज दिया, यानी अब भी पैसे देने का मूड नहीं है। अरे भाई, आपकी मंशा क्या है? क्यों आप नीति खुद बनाकर और उसका अनुसरण नहीं करते? क्यों आप कानून का अनुसरण नहीं करते? कोर्ट ने भी जो है हमने केस को जीता, आप कोर्ट की भी परवाह नहीं करते, यानी कि आप सर्वोपरि हो गए और आपको ना किसी की परवाह है और ना अप्रवाह मानते हैं। तो जो हमारे पैसे हैं वो तुरंत प्रभाव से रिलीज़ करें और जो हमारी बसों की मांग है कि 2 साल हमारी बसें खड़ी रही, उसकी लाइफ जो है एक्सटेंड करें। और जैसे राजस्थान में 20 साल के लिए बस है, 20 साल के लिए बस की जाए। रोडवेज की नीति अलग, हमारी नीति अलग। हमारी बस में बच्चा चढ़ता है तो 20 रुपये टैक्स, और दूसरी तरफ आप हैप्पी कार्ड बांट के बच्चों को खुश करना चाहते हैं, बड़ी खुशी की बात है। तो ये नन्हे मुन्ने बच्चों को, मासूम बच्चों को सैड क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि इनकी वोट नहीं है। मैं अक्सर कहता हूँ काश इन बच्चों की भी वोट होती। अगर 14 साल तक के बच्चों की वोट होती, फिर देखते इन पे लैपटॉप भी बरसते, टैबलेट भी बरसते, इन पे कोई टैक्स भी नहीं लगता और इनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होता। यानी कि आजकल सारा का सारा जो परिदृश्य है वो राजनीति वोट के इर्द गिर्द घूम रही है, जो एक अच्छा संदेश स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा संदेश नहीं है। भेदभाव रहित हरियाणा बनाना होगा, बच्चों के साथ सारे भेदभाव समाप्त करने होंगे। धन्यवाद कुलभूषण शर्मा जी। तो देखिए, कुलभूषण शर्मा जी ने निशा की जो समस्याएं हैं वो भी दर्शकों तक पहुंचाई और इसके अलावा राजनीति में वोट अवश्य डालें, इसकी भी वो अपील कर रहे हैं। लेकिन वोट स्टूडेंट्स की अगर बनी होती तो उनकी दिशा क्या होती, उसका भी उल्लेख इन्होंने किया। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।